हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू रिजल्टअड्डा.com 1। आज हम लोग बात करेंगे रिवैल्यूएशन अकाउंट की। पार्टनरशिप जो चैप्टर है उसमें जो हमारा है एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ, इन तीनों में आपको रिवैल्यूएशन अकाउंट ड्रॉ करना होता है। और रिवैल्यूएशन अकाउंट देखने में तो बहुत ही आसान अकाउंट लगता है कि इंक्रीज एसेट्स, डिक्रीज एसेट्स, इंक्रीज इन लायबिलिटी, डिक्रीज इन लायबिलिटी लिखनी होती है। पर इसके अंदर बहुत सारे ऐसे टर्म्स होते हैं जिनको की मीनिंग लगाना बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर उसकी मीनिंग में आप प्रॉब्लम करते हैं तो आपका रिवैल्यूएशन अकाउंट गलत हो जाता है। और जब आपका रिवैल्यूएशन अकाउंट अगर गलत हो गया है तो पॉसिबिलिटी बहुत कम हो जाती है कि कैपिटल अकाउंट और बैलेंस शीट के लिए मार्क्स कैरी फॉरवर्ड हों। तो इसी उद्देश्य से ये मैं वीडियो बना रहा हूँ कि रिवैल्यूएशन अकाउंट के फॉर्मेट को देखने के साथ और किस किस तरह के टर्म्स इन्वॉल्व होते हैं, उनके क्या क्या सेंसेज हैं, वो मैं एक्सप्लेन करूँगा। आप उसको प्रॉपरली देखें, नोट डाउन करें। उसके बाद इसमें मैं न्यूमेरिकल भी डालूँगा कि कैसे उस टर्म्स को यूज़ कर पाते हैं हम। आप वैसे करोगे तो बेहतरीन तरीके से आप क्वेश्चन बना पाओगे। तो पहले रिवैल्यूएशन अकाउंट के हम फॉर्मेट को देख लेते हैं। रिवैल्यूएशन का मतलब है रिवैल्यूएट करना। रिवैल्यूएट करना यानी जब रिकंस्टिट्यूशन होता है फर्म का, कोई पार्टनर आता है या जाता है या कोई पार्टनर मर गया, तो जो एसेट्स और लायबिलिटी फर्म में है उसकी वैल्यू को एक बार फिर से वैल्यू निकाला जाता है। रीवैल्यू, फिर से वैल्यू निकाला जाता है। और जब फिर से हम किसी एसेट या लायबिलिटी की वैल्यू निकालते हैं तो हमारे पास तीन कंडीशंस हैं। या तो उसकी वैल्यू बढ़ जाती है, या कम हो जाती है, या कोई भी इम्पैक्ट नहीं आता, कोई चेंजेस नहीं होता। तो कोई चेंजेस नहीं होता तो उसमें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ा। अब जो एसेट और लायबिलिटी की वैल्यू इंक्रीज डिक्रीज है उसके हिसाब से क्या होता है, हमारे प्रॉफिट लॉस पे इम्पैक्ट आता है। तो इसी को कैलकुलेट करने के लिए हमें रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना होता है। तो पहले मैं रिवैल्यूएशन का एक फॉर्मेट ले लेता हूँ। टू डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ एसेट्स, अगर एसेट्स की वैल्यू कम हो रही है तो डेबिट साइड में चलेगा लेफ्ट साइड। रिवर्स, बाय इंक्रीज इन वैल्यू ऑफ एसेट्स, एसेट्स की वैल्यू बढ़ गई तो रिवैल्यूएशन के क्रेडिट में जाएगा। इंक्रीज इन लायबिलिटी, लायबिलिटी बढ़ती है, रिवैल्यूएशन के डेबिट में जाएगा। डिक्रीज इन लायबिलिटी, लायबिलिटी कम होती है, रिवैल्यूएशन के क्रेडिट में जाएगा। अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी, अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी का मतलब ऐसी लायबिलिटी जो पहले से बैलेंस शीट में नहीं है। अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी रिवैल्यूएशन के डेबिट में जाएगा। अनरिकॉर्डेड एसेट्स रिवैल्यूएशन के क्रेडिट में जाएगा। डिफरेंस निकाल लेते हैं। लेफ्ट साइड में हमारा प्रॉफिट आ जाएगा, जो हमारे ओल्ड पार्टनर है उसमें हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे उनके रेशियो में। और अगर राइट साइड में, अगर हमारा डेबिट साइड ज़्यादा क्रेडिट साइड कम, तो लॉस निकल गया, वो हम पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट के फॉर्मेट को ठीक से याद कर लो। अदरवाइज एक तरीका और है, एक वर्ड याद कर लो और उसको फिर रिवर्स करते जाओ तो हो जाएगा। आप टू डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ एसेट्स याद कर लो। रिवैल्यूएशन के डेबिट में एसेट्स की वैल्यू डिक्रीज को हम लिखेंगे। अब इसको रिवर्स करते जाओ, आंसर आ जाएगा। अगर डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ एसेट्स डेबिट में है तो इंक्रीज इन लायबिलिटी डेबिट में रहेगा, उसका रिवर्स। अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी डेबिट में रहेगा। अब डिक्रीज इनको रिवर्स कर दो, डिक्रीज डेबिट में है तो इंक्रीज इन वैल्यू ऑफ एसेट्स क्रेडिट में रहेगा। इंक्रीज इन लायबिलिटी डेबिट में है तो डिक्रीज इन लायबिलिटी क्रेडिट में रहेगा। अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी डेबिट में है तो अनरिकॉर्डेड एसेट्स क्रेडिट में रहेगा। आप इस तरीके से भी इसको लर्न कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो आप रिवैल्यूएशन अकाउंट को लर्न कर लो। इसके बाद हम लोग बात करते हैं कि अब जो इंक्रीज डिक्रीज के लिए कैसे वर्ड इस्तेमाल होते हैं, इसको मैं ज़रा ब्रेक कर देता हूँ। इसको मैं लेता हूँ स्पेशल टर्म्स में, इसको मैं कवर करता हूँ। क्वेश्चन में लिखा रहेगा डेप्रिशिएट, डेप्रिशिएट का मतलब कम होना, डिक्रीज का मतलब भी कम होना, राइट ऑफ OFF का मतलब भी कम होना, राइट डाउन का मतलब भी कम होना। और समटाइम्स ये एक मॉडिफाइड लैंग्वेज है, ओवर वैल्यूड बाई। ओवर वैल्यूड बाई का मतलब है कि ज़्यादा लिख दिया गया है, इसका मतलब उसकी वैल्यू कम है, तो इसका मतलब भी होता है कम होना। तो जो एडजस्टमेंट दिया होता है, अगर उसमें डेप्रिशिएट, डिक्रीज, राइट ऑफ, राइट डाउन, ओवर वैल्यूड बाई लिखा हुआ है, इसका मतलब उस चीज़ की वैल्यू आपको क्या करनी है, कम करनी है। पहले आप ये टर्म ज़रूर लर्न कर लें। एप्रिशिएट बढ़ना, इंक्रीज बढ़ना, राइट अप बढ़ना, और ओवर वैल्यूड बाई का रिवर्स वर्ड है अंडर वैल्यूड बाई।
अंडर वैल्यूड बाई का मतलब हुआ कम लिखा गया है, इसका मतलब उसकी वैल्यू ज़्यादा है तो हमें ज़्यादा करना पड़ेगा। तो ये सारे वर्ड पैरेलल कहलाए, एप्रिसिएट, इंक्रीज, राइट अप, अंडर वैल्यूड बाई। इसका मतलब इस कंडीशन में हम क्या करते हैं, ज़्यादा करते हैं। सबसे पहले तो आप मीनिंग जरूर समझ लें, क्योंकि एसेट लायबिलिटी की वैल्यू कम ज़्यादा होगी, इस तरह के वर्ड इस्तेमाल होंगे। अब यहाँ से एक खास प्रॉब्लम शुरू होती है। क्वेश्चन में जो इंक्रीज डिक्रीज होता है उसमें नॉर्मली परसेंटेज दिया होता है। परसेंटेज दिया हुआ है तो ओके है, क्वेश्चन आसान रहता है। लेकिन अक्सर क्या करते हैं वो कि हमेशा वो आपको परसेंटेज नहीं देंगे, किसी भी एसेट या लायबिलिटी का क्या कर देंगे, एडजस्टमेंट के अंदर उसका अमाउंट दे देंगे। किसी भी एसेट या लायबिलिटी का अमाउंट दे देंगे और जो अमाउंट देंगे उसके साथ वो ऐड कर देंगे इस तरह का वर्ड, टू अप टू एट। मान लो कि बिल्डिंग वैल्यूड एट रुपीज, एट लगा दिया, 2 रुपीज, अप टू रुपीज, ऐसे अमाउंट दे दिया एसेट या लायबिलिटी का, उसके साथ जो वर्ड अमाउंट के साथ अटैच होगा, ये कोडिंग है बेटा, ये बिल्कुल ध्यान रखना होगा आपको। टू, अप टू या एट वर्ड इस्तेमाल कर देते हैं। अगर वो इस तरह के वर्ड इस्तेमाल करें तो ऐसी कंडीशन में आपको उस अमाउंट को बैलेंस शीट के साथ कंपेयर करना पड़ता है। मान लो लैंड की वैल्यू में 2 लगा हुआ है, तो लैंड को कंपेयर विद बैलेंस शीट से कंपेयर करना होगा। कैसे करना होगा, उस वर्ड को पहले आप बैलेंस शीट में पढ़ो, फिर उसी वर्ड को एडजस्टमेंट में पढ़ो, जो डिफरेंस निकल के आया तो वही क्या होगा, आपका इंक्रीज या डिक्रीज होगा। इस पे मैं न्यूमेरिकल भी दूंगा, पर अभी रफली मैं एक्सप्लेन कर देता हूं। बैलेंस शीट में बिल्डिंग है 50, नीचे बिल्डिंग में 2 लगा हुआ है 60, तो पहले 50 पढ़ना है, फिर 60, 50 है 60 हो गया, डिफरेंस अमाउंट है 10, वैल्यू इंक्रीज हो रही है। इंक्रीज इन एसेट्स रिवैल्यूएशन में जहां लिखते हैं वहां लिखने का है। तो ये कोडिंग है, इसको बिल्कुल ध्यान रखें कि 2 अप टू एट में कंपेयर करना है। कंपेयर कैसे करना है, उस आइटम को पहले बैलेंस शीट में पढ़ना है, फिर एडजस्टमेंट में पढ़ना है, जो डिफरेंस होगा वही हमारा इंक्रीज डिक्रीज होता है। अब एडजस्टमेंट में दे देंगे वो अमाउंट, और अमाउंट के साथ बाई वर्ड इस्तेमाल करते हैं। अमाउंट के साथ बाई वर्ड इस्तेमाल हुआ तो यानी जो अमाउंट बाई के साथ लगा हुआ वही फुल अमाउंट ही हमें रिवैल्यूएशन में इफेक्ट डालेगा, फुल अमाउंट। तो ऐसी कंडीशन में, बाई वाली कंडीशन में क्वेश्चन में कह देगा कि वैल्यूज की इंक्रीज हो रही है या डिक्रीज हो रही है। 2 अप टू एट में नहीं बताएगा, लेकिन बाई वाली कंडीशन में इंक्रीज डिक्रीज की वैल्यू वो बता देता है। इन कोडिंग को बिल्कुल ध्यान रखें जब भी आप क्वेश्चन को कर पाएंगे, अदरवाइज कंफ्यूजन रहेगी। अब अनरिकॉर्डेड एसेट्स, कौन कौन से अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी, कौन कौन सी लायबिलिटी अनरिकॉर्डेड होती है। अनरिकॉर्डेड का मतलब ये वो लायबिलिटीज हैं जिनका बैलेंस शीट में पहले से मेंशन नहीं है। तो उसके लिए मैंने कुछ टर्म्स ले लिए हैं। आउटस्टैंडिंग ड्यू या अनपेड एक्सपेंस हो, बिल्स फॉर रिपेयर्स हो, क्लेम फॉर डैमेज हो, इलेक्ट्रिक चार्जेज हो, कंपनसेशन हो, ये सारे अनरिकॉर्डेड लायबिलिटीज कहलाती हैं। और अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी को आपको कहाँ कहाँ लिखना है, एक बार रिवैल्यूएशन के डेबिट में लिखना है, फिर जब बैलेंस शीट फ्रेश बनाते हैं उसकी फिर आपको लायबिलिटी में डिस्प्ले करनी होती है। सेम एज मैंने कुछ वर्ड्स ले लिए हैं अनरिकॉर्डेड एसेट्स के। अनरिकॉर्डेड एसेट्स क्या क्या होते हैं, प्रीपेड एक्सपेंस, पेड इन एडवांस, अनएक्सपायर्ड एक्सपेंस, ओल्ड टाइपराइटर लिख देगा, एडजस्टमेंट के अंदर इन्वेस्टमेंट लिख देगा, एक्रूड इनकम लिख देगा, जो कि बैलेंस शीट में नहीं है, इसका मतलब ये अनरिकॉर्डेड है। दीज आर अनरिकॉर्डेड एसेट्स, और इसको आपको लिखना है वही 2 बारी, एक बार रिवैल्यूएशन एक क्रेडिट में और फिर जब न्यू बैलेंस शीट बनाते हैं तो बैलेंस शीट के एसेट्स में। एक खास वर्ड आपको और मिलेगा, लिखा रहेगा एन आइटम इंक्लूडेड इन क्रेडिटर्स नॉट लाइकली टू बी क्लेम्ड या नॉट टू बी पेड ऑफ। इसका मतलब हुआ कि बैलेंस शीट में जो क्रेडिटर्स दिया हुआ है उसमें एक ऐसा अमाउंट शामिल है जिसको कि पे नहीं करना है। तो क्रेडिटर्स तो लायबिलिटी होती है, इसका मतलब ये हमारा हो गया डिक्रीज इन लायबिलिटी। तो डिक्रीज इन लायबिलिटी हो गया तो कहाँ लिखेंगे हम, एक बार लिखेंगे रिवैल्यूएशन एक क्रेडिट में, और फिर जब बैलेंस शीट फ्रेश वाला बनाएंगे तो उसकी लायबिलिटी साइड में क्रेडिटर में से क्या कर देते हैं, उसको लेस कर देते हैं। तो दीज आर द इम्पॉर्टेंट टर्म्स। अगर ये टर्म्स पे आपकी कमांडिंग है तो जब आप रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाएंगे तो नो डाउट इसका जो प्रॉफिट लॉस निकल के आएगा वो 100% सही होगा। और अगर ये 100% सही है तो मार्क्स आपके कैरी फॉरवर्ड हो रहे हैं।
यानी अगर 6 मार्क्स का क्वेश्चन है, बीच में कहीं आपने ऊंच नीच भी किया तो 5.5 मार्क्स आपको मिलेंगे। अगर रिवैल्यूएशन अकाउंट ही गलत हो गया तो आगे मार्क्स की गुंजाइश नहीं रहती है। तो आशा है कि आप इसको नोट डाउन करें, इसको समझें। इस पर फिर मैं न्यूमेरिकल्स भी डालूंगा। उसके बाद कुछ और एडजस्टमेंट्स हैं जिसका कि ट्रीटमेंट प्रॉपर तरीके से कंट्रोल होना चाहिए। एडमिशन चैप्टर को आप पहले कमांड करें। अगर आपने पार्टनरशिप के एडमिशन को कमांड कर दिया तो आप ये समझिए कि रिटायरमेंट भी कमांड हो गया और डेथ भी कमांड हो गया, क्योंकि पैरेलल कॉन्सेप्ट इसी पे मूव कर रहे होते हैं। तो इसको आप जरूर देखें, मैं आपकी इसमें हेल्प करूंगा। जो मेरा पर्पस है वीडियो बनाने का वो आप प्रॉपर समझ रहे हैं कि कॉन्सेप्ट को समझे, नोट डाउन करें, वो आपके मेमोराइज रहना चाहिए, फिर प्रैक्टिकल अप्रोच लगाएं, आप बहुत अच्छे से बना पाएंगे। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आएगा। थैंक यू।